नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम महाप्राण ध्वनियों की समस्याओं के विषय में जानेंगे। तो महाप्राण ध्वनियों की क्या समस्या है? देखिए, पहली समस्या ये आ रही है कि जो अल्प प्राण व्यंजन तथा हा व्यंजन का संयुक्त रूप माना जाए या ना माना जाए। जैसे खा शब्द है, तो खा शब्द जो है का प्लस हा का संयुक्त रूप है। फा शब्द है वो पा प्लस हा का संयुक्त रूप है। अथवा ये एकल स्वनिम है, मतलब ये एकल व्यंजन है या ये दो व्यंजनों को मिल करके बना है, ये समस्या है। कुछ भाषाविदों की मान्यता है कि हिंदी के महाप्राण व्यंजनों को एकल स्वनिम न मानकर अल्प प्राण व्यंजन तथा हा व्यंजन का संयुक्त रूप मानना चाहिए। हा व्यंजन का संयुक्त रूप माना जाए, अल्प प्राण व्यंजन और हा का संयुक्त रूप माना जाए। इस सिद्धांत को मानने का कारण है हिंदी में कुछ शब्द ऐसे मिल जाते हैं जहाँ महाप्राणत्व की सत्ता व्यंजक गुच्छ के रूप में दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? जैसे अब प्लस ही आगे चलकर बन गया अभी, तब प्लस ही आगे चल कर के बन गया तभी, जब प्लस ही आगे चल कर के बन गया जभी, कब प्लस ही आगे चल कर के बन गया कभी। इन सभी शब्दों में भा व्यंजन का जन्म बा तथा हा की व्यंजन के सहयोग से हुआ है। यानी अब का बा और ही, अब ही शब्द था, तो अब का बा और ही शब्द के मिलने से क्या शब्द बन गया? भी। तो अभी शब्द का जन्म हो गया। लगभग ऐसी स्थिति माँ और ना के रूप में भी है। जैसे उन्होंने दिखाया तुम ही, तुम प्लस ही तुम ही, इन प्लस ही इन्हीं। तो यहाँ भी माँ और ना के जुड़ने से जो है ये महाप्राण बना है। इसके अलावा कुछ और शब्द जैसे बताए, जैसे उन्होंने कहा कि हा शब्द था वो लास्ट का जैसे है गधा शब्द है, इसमें संयुक्त तो नहीं हुआ कोई शब्द, लेकिन दा और हा जो है वो दोनों मिल गए और धा हो गया। इसी तरह का गदही शब्द था और दा और ही मिल गए, गधी शब्द हो गया। इसके अलावा भी उन्होंने एक और उदाहरण पेश किया है। कुछ उन्होंने बताया कुछ वाक्यांश धीमी गति में कुछ और होते हैं, जब उनको तीव्र गति में पढ़ा जाता है तो वो उनका अर्थ तो एक रहता है, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका बदल जाता है। जैसे मन ही मन, तो होता है मन ही मन। ना जो है वो उसमें मन ही मन में ना और ही में से ना और मतलब ही का लोप हो जाता है और ना आधा रह जाता है, तो मन ही हो जाता है, मन ही मन। इसी तरीके से नहा धोकर चलो, तो नहा धोकर में हा जो है ना का आ और हा दोनों का लोप हो जाता है, तो होता है नहा कर के चलो, नहा कर धोकर चलो, तो ना आधा रह जाता है। तो इस तरीके से शब्द परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न यही है कि हिंदी में महाप्राणत्व अल्पप्राण हा का संयुक्त रूप है, परंतु ऐसा सच नहीं है। मतलब ये लगता तो यही है, लेकिन अनेक भाषाविदों ने एक और अनेक प्रकार के प्रयोगशाला परीक्षणों के आधार पर इस मान्यता को गलत सिद्ध कर दिया। उन्होंने जब हम देखते हैं तो एक तरफ ये समस्या हमें नज़र आती है, दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं वो इसको इस तरीके से नहीं देखते। दूसरी ओर अनेक स्वनिमिक नियमों के आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि महाप्राण वस्तुतः अल्पप्राण व्यंजक हा व्यंजन का संयोग नहीं है। ये कैसे है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज अपना विषय यहीं समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।